दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप ये खबरें सुन रहे होंगे कि लाल सागर से होकर के आने वाले जितने भी शिप है उनके ऊपर लगातार होती विद्रोही की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब हद पार हो चुकी है, क्योंकि यह हमले अब भारत के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। और कुछ ही घंटों पहले आई रिपोर्ट के मुताबिक एक शिप जो कि लाल सागर की तरफ से होते हुए भारत की ओर आ रहा था, इसके ऊपर करीब 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। इस शिप में कुछ गुड्स थे और जैसे ही शिप अदन की खाड़ी पर पहुंचता है, उसके ऊपर लगातार होती विद्रोहियों की तरफ से हमले किए जाते हैं। जैसे ही यह खबर भारतीय नेवी तक पहुंचाई जाती है और उसके कुछ समय बाद इंडियन नेवी INS विकासा पट्टनम को इसकी सारी जानकारी देते हैं, जिसके बाद भारतीय नेवी ने न सिर्फ उन भारतीय नागरिकों को बचाया है, बल्कि एक बांग्लादेशी चालक के साथ उसे पूरे शिप को रिस्टोर कर लिया है। पूरी रिपोर्ट क्या है, आज के इस वीडियो में जानते हैं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जब से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, तभी से इजराइल और हमास से भी ज्यादा बढ़कर के होती विद्रोहियों ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। जहां कुछ दिनों पहले गैलेक्सी लीडर के आ रहे शिप के ऊपर एक हमला किया जाता है और उसी समय से लगातार होती विद्रोह के हमले बढ़ते चले जा रहे। इसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ा है, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी सप्लाई इसी रूट से होकर के जाती है, जिसके जरिए हम यूरोप और अमेरिका जैसे देश में अपना गुड्स एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और इसके कारण भारत के करीब 30 बिलियन US के ट्रेड पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कई खाड़ी के देश जैसे कि कतर जैसे देशों की जो सप्लाई यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के अंदर जा रही थी, उसे भी पूरी तरीके से रोका जा चुका है। और आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि गुजरात से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर एक शिप के ऊपर हमला किया जाता है, एक ड्रोन के माध्यम से, जो कि भारत की और कुछ सामान लेकर के आ रहा था। उसके कुछ घंटों बाद ही भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर हमें यह क्लियर हो गया कि जिन ग्रुप्स ने इस शिप के ऊपर हमले किए हैं, हम भारतीय नौसेना की मदद से उसे हम समुद्र के नीचे से ढूंढकर और निकाल करके मारेंगे। और तब से ही भारतीय नेवी बहुत ज्यादा एक्टिव थी। लेकिन अभी कुछ घंटों पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जनवरी 2024 को भारतीय नेवी को एक सूचना मिलती है कि अदन की खाड़ी में लाल सागर से होकर के आने वाले एक शिप जो कि MB यानी कि मर्चेंट वेसल मार्लिन लवांडा के ऊपर हमले होने वाले हैं। इसके ऊपर हमले किए भी जाते। इसके ऊपर करीब 22 भारतीय नागरिक और एक बांग्लादेशी चालक सवार था। अब जो कि यह सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भारतीय नेवी के पास थी, उन्होंने तुरंत INS विकासा पट्टनम को रवाना किया और उन सभी अटैक्स को पूरी तरीके से रोका जा चुका है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट्स का कंक्लूजन ये है कि अभी तक अमेरिका ही सिर्फ होती विद्रोही को रोकने का काम कर रहा था, लेकिन अब भारत भी इस युद्ध में कूद चुका है और अब दो बड़ी पावर्स इस युद्ध में इन्वॉल्व हो चुकी है। देखते हैं आने वाले समय में होती विद्रोही का क्या होता है। आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।